हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमारा जो है आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लेक्चर 3 शुरू होगा। और इस चैनल पे मैं बता दूं, मैं 12th क्लास को पूरा पढ़ा रहा हूं, बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपको जो है बहुत इसका एडवांटेज मिलेगा इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2021। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम देखेंगे थेरापेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ ड्रग। हम देखेंगे कि जो इसका मतलब ये है कि ड्रग जो है उसका एक्शन कैसा होता है, कौन सा ड्रग कैसे एक्शन करता है, किस चीज़ के लिए वो बना है, क्या चीज़ वो सही कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इसमें एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे इनो हो गया। ठीक है, जिन लोगों को गैस, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको गैस होता है। ठीक है, तो रीज़न इज़ दैट कि जब आप लोग शादी पार्टीज़ में जाते हैं, है ना, शादी पार्टी में गए, खूब खा लिया, वहाँ से पानी पूरी डाला, इधर से टिक्की डाला, और न जाने कचर बचर कुछ भी खा लेते हैं हम पेट भर के। तो होता क्या है कि हमारे उस सब उसमें क्या होता है कि देखो, जो ज़्यादा ऑयली खाना होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो पेट में आपने एसिड पहुंचा दिया। अब हुआ क्या कि सिंस आपको पता है पेट में जब डाइजेशन होता है हमारे, तो हमारे पेट में HCl पहले से प्रेजेंट रहता है। HCl इज यूज एज डाइजेस्टिव एजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पहले एसिड ले लिया, अब जो स्टोमक है उसने और एसिड गिरा दिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल क्या हुआ, पेट में एसिड बढ़ गया। एसिड बढ़ने के कारण होता क्या है कि जो पेट है हमारा, उसमें जो है उसका पीएच लेवल, पेट में जो भी हमारा पीएच होता है, हर आसपास जो भी हमारे पास आसपास सराउंडिंग है, हर किसी का एक पीएच लेवल होता है केमिस्ट्री के टर्म में। तो पेट का जो है, स्टोमक जो है, उसका पीएच क्या हो जाता है, चेंज, और हम बोलते हैं कि भाई एसिडिटी हो गई है, इनो लेके आओ। तो एंटा एसिड्स वो मेडिसिन हैं जो हमारी एसिडिटी को क्या करें, रिड्यूस करें। तो आर द मेडिसिन विच रिमूव द एक्सेस ऑफ एसिड्स HCl एंड रेज द पीएच वैल्यू टू रेज द पीएच वैल्यू ऑफ स्टोमक टू अप्रोप्रिएट लेवल। तो ये क्या करते हैं कि एसिड को कम करते हैं, और जो पीएच पहले गड़बड़ा गया था आपका अनसन खाने से, उसको ये नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं। तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं, जो गैस को रिमूव करें आपके पेट से। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है MgOH वोल्टाइज बेस। भाई एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा ना। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgCO3 हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आपको लर्न करने हैं, सिमेटिडाइन, इसको टैगमेट भी बोलते हैं। ठीक है, रैनिटिडाइन, जिनटैक, आप जाते हो बाजार में, कॉमन जिनटैक जिनटैक लगे रहते हो, आपके फादर ने या बड़े जो बुजुर्ग हैं घर में उन्होंने भेजा होगा कि जा जिनटैक लेके आ, तो जिनटैक रैनिटिडाइन है। तो रैनिटिडाइन, सिमेटिडाइन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जांपल्स ऑफ एंटा एसिड्स। राइट, कोई भी एक एग्जांपल्स एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो आता है एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस क्या होता है, आर द मेडिसिन यूज टू ट्रीट एलर्जी एंड हाइपर एसिडिटी। एलर्जी और हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है, ड्रग यूज होता है, एंटी हिस्टामाइन। हाइपर एसिडिटी समझते हो, ज़्यादा एसिडिक होना, मतलब सिमिलर जो एंटा एसिड काम करते हैं ना, एंटी हिस्टामाइन भी लगभग लगभग जो वही काम करता है। ठीक है, दिस इज caused for as the histamine stimulates the secretion of pepsin and HCl in stomach। इसलिए देखो, इसलिए हम एलर्जिक हो जाते हैं, एसिडिटी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एंटी हिस्टामाइन, जो हिस्टामाइन है वो सीक्रेट होता है। क्योंकि जो एलर्जिक हम जब हो जाते हैं, कुछ चीज़ों का मन नहीं करता, किसी चीज़ से एलर्जिक होता है, तो एंटी हिस्टामाइन क्या करता है, पेप्सिन और HCl का सीक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सिक्रीशन ना बढ़े, हिस्टामाइन जो है इस सिक्रीशन को बढ़ा ना पाए, इसलिए इसके सिक्रीशन को सप्रेस करने के लिए या रोकने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी हिस्टामाइंस। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसके एग्जांपल्स जैसे बहुत सारे हैं, रैनिटिडाइन, सिमेटिडाइन, टर्फिनाडाइन, ब्रोमफेनायरामीन, इसको डाइम टैप भी बोलते हैं, टर्फिनाडाइन इसको सेल्डेन भी बोलते हैं। हिस्टामाइन तो ऑब्वियस सी बात है ही, हमने परसों भी डिस्कस किया था। ठीक है, इससे लेक्चर 1 में से डिस्कस किया था। तो ये क्या है, सारे सारे के सारे क्या हैं, एंटी हिस्टामाइंस। क्या होते हैं, पेप्सिन और HCl के सिक्रेशन को रोकते हैं। एंटी हिस्टामाइन वर्क्स अगेंस्ट द सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन, और ये हिस्टामाइन होता कहाँ है, हमारी बॉडी में होता है।
राइट। तो ये ड्रग अगर आप ले रहे हो, किसी एलर्जिक पेशेंट को दे रहे हो, तो उससे फ़ायदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। तो सबसे पहले आता है ट्रैंकुलाइजर्स। न्यूरोलॉजिकली समझ रहे हो, जो हमारी सेल्स न्यूरॉन्स हैं हमारे, ठीक है, बॉडी में, उनको एक्टिव करने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये उनके अगेंस्ट कभी कभी काम भी करते हैं। स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो तो मतलब तुम अपने न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर रहे हो, तभी तो नींद आएगी। न्यूरॉन्स एक्टिव है तो पता नहीं तुम तोड़ फोड़ मचा रहे हो। ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि आर द मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज, दे फॉर्म एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। तो ट्रैंकुलाइजर्स होते कुछ नहीं है, ये मेडिसिन होती है, इसको आप स्ट्रेस रिमूव कर सकते हो इससे, माइल्ड हल्का स्ट्रेस, और जो सीवियर मेंटल डिजीज होते हैं ना, जैसे पागल लोग होते हैं, पत्थर लेके भागते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, आप ट्रैंकुलाइजर दे देना उसको, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आपको पत्थर भी नहीं पड़ेंगे। दे फॉर्म एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, तो वो क्या करते हैं, नींद की दवाई खाते हैं। तो नींद की दवाई क्या है, ट्रैंकुलाइजर्स हैं। जैसे क्या होते हैं, कभी कभी कोई तेंदुआ आपके क्या होता है, जंगल से जो है आबादी वाली बस्ती में आ जाता है, तो जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बंदूक से एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन फेंकते हैं। तो उस इंजेक्शन में होता क्या है, ट्रैंकुलाइजर होता है। वो ट्रैंकुलाइजर करता क्या है, उस जो भी एनिमल आया है उसको स्लीप में पहुंचा देता है कुछ टाइम के लिए, और इतने में उसे फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं रेस्क्यू करके कहाँ छोड़ाते हैं, जंगल में। राइट। दूसरा यहाँ पर है, इफ़ द लेवल ऑफ नॉर एड्रेलिन इज लो फॉर सम रीजन्स, देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम्स लो एंड पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन, एंड इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर रिक्वायर्ड। क्या होता है यार, देखो नॉर एड्रेलिन होता है हमारी बॉडी में। नॉर एड्रेलिन करता क्या है, मेरे थोड़ा बायो वीक है, नॉर एड्रीनेलिन इज लो। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन सिग्नल सेंड करते हैं ना माइंड को, उनको कम कर देता है। इसका सीक्रेशन क्या करता है, कम कर देता है उनको वीक कर देता है न्यूरॉन्स को, जिससे क्या होता है, पर्सन में जो है, किसी इंसान में जो है डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन आता है तो आपको पता है क्या होता है तब, ठीक है, देवदास टाइप फीलिंग। तो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर यूज्ड। एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो डिप्रेशन को बढ़ने से रोके। तो मतलब करता क्या होगा वो, जब ये नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, डिप्रेशन नहीं आता है। राइट। जैसे यहाँ पर है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं इप्रोनियाजिड और फिनाइलजीन। अगर आप भी किसी डिप्रेस्ड पेशेंट को दो तो उसका जो पेशेंट डिप्रेशन लेवल है वो रिड्यूस होता है। अब कुछ ट्रैंकुलाइजर्स के एग्जांपल हैं, जैसे क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड, मेप्रोबामेट। ठीक है, ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। अगर किसी को टेंशन हो ज़्यादा तो उनको ये ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड, मेप्रोबामेट। ठीक है, तो ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं। अब इससे आप किसी हाथी को नहीं सुला सकते। ठीक है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग ट्रैंकुलाइजर्स चाहिए आपको। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एन भी आएगा, पर खैर स्पेलिंग से क्या मतलब। दूसरा यहाँ पे, इक्वानिल इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपर टेंशन। एक इक्वानिल मेडिसिन होती है, ये इस बार शायद आईसीएससी में आया था, इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में इक्वानिल क्या होता है। तो इक्वानिल ये क्या होता है, ट्रैंकुलाइजर ही होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डिप्रेशन और हाइपर टेंशन को रिड्यूस करता है या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेरिवेटिव्स ऑफ बारब्यूटरिक एसिड। बारब्यूटरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बारब्यूटरिक एसिड से हम बनाते हैं, जैसे वेरोनल हो गया, एमाइटल हो गया, नेमोटल हो गया, लूमिनल हो गया, सेकोनल हो गया। ये क्या होते हैं, ये भी ट्रैंकुलाइजर्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारब्यूटरेट्स, क्योंकि ये बारब्यूटेरिक एसिड से बने हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं बारब्यूटरेट्स। किनको, लूमिनल, नेमोटल, एमाइटल, सेकोनल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हिप्नोटिक मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो हिप्नोटिक ड्रग के एग्जांपल क्या हो गए, एमाइटल, नेमोटल, लूमिनल, सेकोनल। अगर आपको
नींद नहीं आती तो आप इनमें से कोई एक लो। दूसरा है वैलियम एंड सेरोटोनिन। वैलियम एंड सेरोटोनिन ये भी क्या है, ट्रैंकुलाइजर्स है। आप देखते हो जब हमें क्या होता है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो आप बोलते हो कि जो है बॉडी के उस पार्ट को सुन किया जाता है जहाँ पे ऑपरेशन होना है, तो इस ये 2 लेवल भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनसे ये भी क्या है, ट्रैंकुलाइजर्स। दूसरा आता है हमारे पास एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, आर द मेडिसिन यूज टू रिड्यूस और रिलीव बॉडी पेन, ठीक है। बॉडी पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है, उसको कम करने के लिए यूज़ होता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स फर्दर 2 क्लास में डिवाइडेड है, ए है नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव मतलब इनका इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इतना ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता नॉन नार्कोटिक एनाल, जैसे एस्पिरिन है, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल बहुत कॉमन मेडिसिन है, आराम से अवेलेबल होती हैं, आपको पता भी होगा। जैसे एस्पिरिन है तो एस्पिरिन करता ये है कि हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करता है ड्यू टू इट्स एंटी क्लॉटिंग एक्शन। एंटी क्लॉटिंग मतलब हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो हार्ट की नर्व्स होती हैं उसमें क्लॉट बन जाता है, ठीक है। क्लॉट बनने से होता है कि ब्लड पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या करता है एस्पिरिन कि उस ब्लड को जो है उसको जो है मतलब थिक होने से बचाता है, गाढ़ा होने से बचाता है, इसलिए फ्लो बना रहता है ब्लड का, तो हार्ट अटैक इजीली नहीं आता। पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है, मतलब ऐसी ड्रग्स जिनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और उनके जो है एडवांटेजेस भी होते हैं, तो बट इट इज़ टॉक्सिक ड्यू टू, इट इज़ टॉक्सिक बिकॉज लीवर, क्या होता है टॉक्सिक टू लीवर, लीवर को, लीवर के लिए बहुत वो होता है, ये टॉक्सिक होता है। रीज़न इज़ दैट मे कॉज सम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ये कॉज करता है फ्रॉम स्टोमक वाल, ठीक है। जो हमारे पेट की वॉल होती है उससे क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है। और दूसरे एग्जांपल्स हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस के, नेप्रोक्सीन, ब्यूफ्री ब्यूप्रोफिन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये सब के सब क्या है, नॉन नार्कोटिक मतलब ये नॉन नार्कोटिक ये हैं कि इनमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान जितना ज़्यादा याद कर सकते हो करो, तभी जाके ये टिप्स में होगा चैप्टर, वरना आप इसको एंड में आप सोचोगे रिवाइज करेंगे, छोटा चैप्टर है, बहुत इम्पॉसिबल, बिकॉज याद करने में समय लगता है, समझने में नहीं, तो इसलिए अभी याद करो। अब आता है नेक्स्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के एग्जांपल है मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। आप लोगों ने बहुत से सुना भी होगा हीरोइन, ठीक है। तो ये मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, दे आर यूज टू रिलीव पेन एंड प्रोड्यूसिंग स्लीप। पेन को रिड्यूस करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं और स्लीप प्रोड्यूस, तो हिप्नोटिक भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। लेकिन ये डेंजर होते हैं काफ़ी। देयर एक्सेस इनटेक में कॉज कन्वर्शंस, कोमा, अल्टीमेटली डेथ। कन्वर्शंस मतलब चक्कर आना, कोमा आपको पता ही है, ठीक है। कोमा मतलब बस समझ जाओ, एंड अल्टीमेटली डेथ, ठीक है। तो अगर क्या हो, ज़्यादा ले लो आप मोर्फिन, हीरोइन, कोडीन को, तो कन्वल्शंस आते हैं, चक्कर आना, फिर कोमा, फिर अल्टीमेटली कोमा में तो फिर वही है, बस सांसें चल रही हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डेथ, ठीक है। दे आर मेनली यूज फॉर द रिलीव ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन एंड चाइल्ड बर्थ। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन कर जब उसके बाद भी पेन हो रहा है तो क्या देते हैं, मॉर्फिन दे दो, हीरोइन दे दो, कोडीन दे दो, ठीक है। और कार्डियक पेन, किसी को चेस्ट में पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, तो उसके लिए भी हम क्या देते हैं, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। और चाइल्ड बर्थ के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको जो पेन होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, उसके लिए हम क्या देते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।